प्रिय विद्यार्थी साथियों, करियर एडवाइस एंड एडवांसमेंट के लिए बनाए गए आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों करियर सेल चैनल ने एक सीरीज प्रारंभ की है। इस सीरीज का नाम है आपकी जानकारी गलत है। ऐसी अनेक बातें हैं जिन्हें हम जब पहली बार सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो वह हमें हमेशा याद रहती है। अगर वह गलत भी है तो हम उसे सही मानते हुए बोलते रहते हैं या फिर लिखते रहते हैं। कभी कभी तो यह गलती पूरे जीवन भर तक नहीं सुधर पाती है। कई बार इस तरह की गलती के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इस सीरीज का यह चौथा वीडियो है। इसके पहले 3 वीडियो आप सभी ने बहुत पसंद किए, जिसमें हमने आपको बताया कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट नहीं होते हैं, राष्ट्रध्वज में केवल 3 रंग नहीं हैं, जनरल डायर का वध महान क्रांतिकारी उधम सिंह जी ने नहीं किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आज ज़रूर देखिए। ऐसी ही एक गलती की तरफ आज हम आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं जो बड़े बड़े दिग्गज कर बैठते हैं। मैं डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से अनुरोध करती हूं कि इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बताइए कि वह गलती कौन सी है जो 100 में से 99 व्यक्ति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी और चैनल मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका देने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। गलतियाँ और मनुष्य परस्पर जुड़े हुए हैं और कई बार गलतियाँ हमारे लिए बहुत घातक बन सकती है। गलतियों से पूर्णतः मुक्ति थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन जहाँ तक और जहाँ से भी सीखने को मिले वहाँ से जानकर हम अपनी गलतियों को कम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, और इस कोशिश में यह चैनल आपके साथ है। आज किस गलती की तरफ ध्यान आकृष्ट करने जा रहे हैं? आपको जिज्ञासा है तो लीजिए, प्रश्न के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्न ये है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सोचिए, जवाब दीजिए। आपका जवाब है हॉकी। आपका ही नहीं, 90% से अधिक व्यक्तियों का जवाब होगा हॉकी। इस खेल पर हमें गर्व है, बहुत प्रेम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह उत्तर सही नहीं है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। फिर कौन सा खेल हमारा राष्ट्रीय खेल है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विधिवत तौर पर हमारे देश में किसी भी खेल को आज तक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया। पर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। सामान्य ज्ञान की किताबें हों या पाठ्यक्रम की किताबें, सभी में लिखा हुआ होता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। फिर यह बात कहाँ से आ गई कि हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है? इसका एक ऑथेंटिक आधार है। थोड़ी देर बाद वह ऑथेंटिक आधार आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर भी देखेंगे। आपने आरटीआई का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। इस कानून पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस कानून के तहत समय समय पर हमारे देश के कुछ व्यक्तियों ने भारत सरकार से पूछा कि हॉकी को राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया, या भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, किस आदेश के तहत घोषित किया गया है, कृपया हमें दीजिए। ऐसे आरटीआई लगाने वाले व्यक्तियों में से मैं आपको कुछ नाम बताने जा रहा हूँ, जैसे ऐश्वर्या पराशर या शिवम कुमार गुप्ता। एक और हैं मयूरेश अग्रवाल। इन व्यक्तियों ने समय समय पर सूचना मांगी और इन्हें जो जवाब मिला स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, खेल मंत्रालय से, वो यह है कि हमारे देश में किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया, या हॉकी को राष्ट्रीय खेल घोषित करने वाला कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है। इस जवाब से यह ऑथेंटिक रूप से स्पष्ट हो गया कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है। इसी तरह की आरटीआई में से एक आरटीआई का जो जवाब खेल मंत्रालय से आया है वो आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिखाई देने लगी होगी। मेरी आवाज़ के साथ साथ आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये शिवम कुमार गुप्ता जी के द्वारा जो आरटीआई लगाई थी उसके जवाब में युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग मंत्रालय के द्वारा यह जवाब प्रदान किया गया था। आप पढ़ लीजिए, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम चाहते हैं या देश चाहता है कि सभी खेलों को बढ़ावा मिले, सभी खेलों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए किसी एक विशेष खेल को भी हमने राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया। तो अब तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा और अब आप मानने भी लगे होंगे कि जी हाँ, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। फिर ये प्रचलन में कैसे आया, राष्ट्रीय खेल कैसे बन गया, इसकी क्या कहानी है, चलिए मैं बताता हूँ इसकी कहानी। वस्तुतः एक दौर हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में ऐसा रहा जब हमारी हॉकी की टीम का दबदबा था, डंका बजता था, तूती बोलती थी। और ये दौर था वर्ष 1928 से लगाकर 1980 तक का। और इसमें भी अगर आप बात करेंगे तो 1928 से 1956 तक में तो हमारी हॉकी टीम ने कमाल कर दिया था। क्या कमाल कर दिया था? 1928 से लगाकर जो प्रत्येक 4 वर्ष में ओलंपिक खेल होते हैं उसमें 56 तक एक छत्र अधिकार ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम का भारत का रहा। यानी 1928, 1932, 1936, 1948, 1952 और 1956 ये लगातार 6 ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हमारे पास रहा। आप कहेंगे ये तो बीच में 40 और 44 तो छोड़ ही दिए, तो 1940 और 1944 में कोई ओलंपिक खेल नहीं हुए क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस तरह से 28 से 56 तक 6 बार कंटिन्यू हमने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता, फिर 64 में जीता और 80 में भी जीत लिया। इस तरह से कुल 8 स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने हमें प्रदान किए हैं। और अभी तक यानी 2021 तक हमें हॉकी टीम के माध्यम से 12 पदक प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8 तो स्वर्ण पदक थे, 1 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हमें मिले। रजत पदक हमें प्राप्त हुआ 1960 में और कांस्य पदक हमें मिले 1968, 1972 और अभी हाल में 2 में एक बार पुनः 41 वर्षों के बाद पदक हमारी झोली में आया और हमारा सर गर्व से उन्नत हो गया। चूँकि इतनी महान सफलताएं प्राप्त की और उन्हीं दिनों इन महान सफलताओं के जो शिल्पी थे उनका नाम है ध्यानचंद जी, जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। इन ध्यानचंद जी ने हॉकी टीम के सदस्य के रूप में शुरुआती 3 ओलंपिक खेलों में अपना जो जलवा बिखेरा था उससे पूरी दुनिया चकाचौंध हो गई। तो ये सब सफलताएं और इतने महान व्यक्ति के साथ जुड़े होने की वजह से हमारे देश में हॉकी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और हम सब कहने लगे कि यह हमारा राष्ट्रीय खेल है। हमारे आपके सबके दिल में यह एक बड़े खेल के तौर पर बसी हुई है। लेकिन अगर प्रतियोगी परीक्षा में या इंटरव्यू में तथ्यात्मक तौर पर कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर लगाते समय अब आपको सावधान रहना है। मान लीजिए प्रश्न आ गया, निम्नांकित में से कौन सा खेल भारत का राष्ट्रीय खेल है? उसमें लिखा है खो खो, कबड्डी, हॉकी और उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि ये प्रश्न इस तरह से हो गया कि निम्नांकित में से किस खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है और उसमें विकल्प है क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और हॉकी। अब चूंकि 4 में से किसी एक को चुनना ही है और हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है, विधिवत नहीं है, लेकिन यहाँ हमारा उत्तर हॉकी हो सकता है। तो इस तरह से प्रश्न की बनावट को देखते हुए अब आप उत्तर लगाइएगा। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्विज़ के तौर पर एक प्रश्न भी आपसे पूछने जा रहा हूँ, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही आपको यह सूचना भी है कि बहुत शीघ्र ध्यानचंद जी जो हॉकी के जादूगर हैं, भारत का गौरव है, उन पर एक वीडियो आजकल में ही आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो आज की क्विज़ के लिए प्रश्न यह है कि अब तक भारत ने हॉकी में कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? आपके ऑप्शन हैं 5, 6, 7 और 8। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए प्रीति गुलवानिया जी। और चैनल रोज़ मुझे मौका मिलता है और मैं अपने युवा साथियों के साथ बात कर पाता हूँ।
पुनः धन्यवाद। और करियर सेल की टीम को जो यह वीडियो बनाती है और बहुत मेहनत करती है, उस टीम को एक बार पुनः सैल्यूट। सच सच बताना, आप भी कहते थे ना कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। हमें भारतीय हॉकी से बहुत प्रेम है और इस खेल में प्राप्त हुई उपलब्धियों पर हमें गर्व है, लेकिन विधिवत रूप से हॉकी को यह वीडियो बनाए जाने तक राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। तो इस जानकारी से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए, अपने साथियों के साथ यह वीडियो साझा कीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।